ले गए और उनके उपदेश से निदाग भी अद्वैत चिंतन में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगा। हे धर्मज्ञ, हे पृथ्वीपते, जिस प्रकार उन ब्रह्मपरायण ब्राह्मण ने परम मोक्ष पद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा, शत्रु और मित्र आदि में समान भाव रखकर अपने को सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर। जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत, नील आदि भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टियों को एक ही आत्मा पृथक पृथक दिखता है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्म स्वरूप ही है, अतः भेद ज्ञान रूप मोह को छोड़ दे। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर सौवीर राज ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर भेद बुद्धि को छोड़ दिया और वे जाति स्मर ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोध युक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराज भरत के इतिहास के सारभूत वृतांत को जो पुरुष भक्ति पूर्वक कहता या सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्मविस्मृति नहीं होती और वह जन्म जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। इस प्रकार श्री पराशर मुनि जी द्वारा विरचित श्री विष्णु परत्व निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का दूसरा अंश संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण तीसरा अंश पहला अध्याय। पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र देवता, सप्त ऋषि और मनु पुत्रों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरुदेव, आपने पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रह गण के संस्थान का मुझसे भली प्रकार अति विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आपने देवता आदि ऋषि गणों की सृष्टि तथा चातुर्वर्ण्य एवं तिरक योनिगत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों को भी आपने विस्तार पूर्वक सुना दिया। अतः हे गुरु, अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण मनवंतर तथा इंद्र और देवताओं के सहित मनवंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, भूतकाल में जितने मनवंतर हुए हैं तथा आगे भी जो जो होंगे, उन सब का मैं तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु स्वयंभू थे, उनके अनंतर क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हुए। ये 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्य पुत्र वैवस्त मनु हैं, जिनका यह 7वां मनवंतर वर्तमान है। कल्प के आदि में जिन स्वयंभू मनवंतर के विषय में मैंने कहा है, उनके देवता और सप्त ऋषियों का तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं स्वारोचिष मनु के मनवंतराधिकारी देवता, ऋषि और मनु पुत्रों का स्पष्टतया वर्णन करूँगा। हे मैत्रेय, स्वारोचिष मनवंतर में पारावत और तूषित गण देवता थे। महाबली विपश्चित देवराज इंद्र थे। उर्ज, स्तंभ, प्राण, वात, ऋषभ, निरय और परिवान, ये उन समय सप्त ऋषि थे तथा चैत्र और किम पुरुष आदि स्वारोचिष मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मनवंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मनवंतर का विवरण सुनो। हे ब्राह्मण, तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देवाधिपति इंद्र थे। उस समय सुधाम, सत्य, जप, प्रतर्धन और वशव्रती ये 5 12 देवताओं के गण थे तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्त ऋषि गण और अज, परशु एवं दीप्त आदि उत्तम मनु के पुत्र थे।
तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधि ये 4 देवताओं के वर्ग थे और इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे। जो अश्वमेध यज्ञ वाला राजा शिवे इंद्र था तथा उस समय जो सप्तऋषि गण थे उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर ये उस मनवंतर के सप्तऋषि थे तथा नर, ख्याति, केतुरूप और जानु, जंघ आदि तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस समय राज्य अधिकारी थे। हे मैत्रेय, 5वें मनवंतर में रैवत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो। इस मनवंतर में 14 देवताओं की अमिताभ, भूत्रया, वैकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। हे विप्र, इस रैवत मनवंतर में हिरण्या रोमा, वेदश्री, उधर्व बाहु, वेद बाहु, सुधामा, प्रजनया और महामुनि ये 7 सप्तऋषि गण थे। हे मुनि सतम, उस समय रैवत मनु के महावीरशाली पुत्र बलबंधु, स्वाम्भाव्य और सत्यक आदि राजा थे। हे मैत्रेय, स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत ये 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राजऋषि प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन 4 मनवंतराधीपों को प्राप्त किया था। छठे मनवंतर में चाक्षुष नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो। उस समय आपय, प्रसुत, भवय, प्रथुक और लेख ये 5 प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे और इनमें से प्रत्येक गण में 8 देवता थे। उस मनवंतर में सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु ये 7 सप्तऋषि थे तथा चाक्षुष के अति बलवान पुत्र उरु, पुरु और शतधुम्न आदि राज्य अधिकारी थे। हे विप्र, इस समय इस 7वें मनवंतर में सूर्य देव के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देवजी मनु हैं। हे महामुने, इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा पुरंदर नामक इंद्र है। इस समय वशिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज ये 7 सप्तऋषि हैं तथा वैवस्त मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिशयंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और प्रशर्ध ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा 9 पुत्र हैं। समस्त मनवंतरों में देव रूप में स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और सत्व प्रधाना शक्ति ही संसार की स्थिति में उनकी अधिष्ठात्री होती है। सबसे पहले स्वयंभुव मनवंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष उन विष्णु शक्ति के अंश से ही आकुति जी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर स्वारोचिष मनवंतर के उपस्थित होने पर वे मानस देव श्री अजित ही तुषित नामक देवगणों के साथ तुषिता से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मनवंतर में वे तुषित देव ही देव श्रेष्ठ सत्य गण के सहित सत्य रूप से सत्या के उदर से प्रकट हुए। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर वे हरि नाम देवगण के सहित हरि रूप से हर्या के गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वे देव श्रेष्ठ हरि रैवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदर से प्रकट होकर मानस नाम से विख्यात हुए तथा चाक्षुष मनवंतर में वे भगवान पुरुषोत्तम वैकुंठ नामक देवगणों के सहित विकुंठा से उत्पन्न होकर वैकुंठ कहलाए। और हे द्विज, इस वैवस्त मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा माता अदिति के गर्भ से वामन रूप होकर प्रकट हुए। उन महात्मा वामन जी ने अपनी 3 डगों से संपूर्ण लोकों को जीतकर यह निष्कंटक त्रिलोकी का राज्य इंद्र को सौंप दिया था। हे विप्र, इस प्रकार 7 मनवंतरों में भगवान की ये 7 मूर्तियां प्रकट हुईं, जिनसे भविष्य में संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई।
यह संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति से व्याप्त है, अतः वे विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि विश धातु का अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता, मनु, सप्त ऋषि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण, ये सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण दूसरा अध्याय स्वार्णी मनु की उत्पत्ति तथा आगामी 7 मनवंतरों के मनु, मनुपुत्र, देवता, इंद्र और सप्त ऋषियों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विप्रशे, आपने यह 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही, अब आप मुझसे आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की भार्या थी। उनसे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुईं। कालांतर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गईं। सूर्य देव ने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनैश्चर, एक और मनु तथा तप्ती, ये 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपिणी संज्ञा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के पक्षपात से यम को शाप दिया, तब सूर्य देव को और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्य देव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही हैं। अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर उनसे 2 अश्वनी कुमार और ऋतस्त्राव के अनंतर ही रैवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा जी को अपने साथ अपने स्थान पर ले आए तथा भगवान विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने भगवान सूर्य को भ्रमि यंत्र अर्थात सान पर चढ़ाकर उनका तेज छांटा, किंतु वे उस अक्षुण तेज को केवल अष्टमांश ही क्षीण कर सके। हे मुनि सतम, सूर्य देव के जिस ज्वालायमान वैष्णव तेज को भगवान विश्वकर्मा ने छांटा था, वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही भगवान विश्वकर्मा ने भगवान विष्णु का चक्र, भगवान शंकर का त्रिशूल, भगवान कुबेर का विमान, भगवान कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो जो शस्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिन छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अग्रज मनु का स्वर्ण होने से सावर्णी कहलाया। हे महाभाग, सुनो, अब मैं उनके इस सावर्णिक नाम 8वें मनवंतर का, जो आगे होने वाला है, वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, यह सावर्णी ही उस समय मनु होंगे तथा सुतप, अमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनि सतम, अब मैं आगे होने वाले सप्त ऋषि भी बतलाता हूँ। उस समय दीप्तिमान गालव, राम, कृप, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें ऋषय श्रृंग, ये सप्त ऋषि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र राजा बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सावर्णी मनु के पुत्र विरजा, उर्वरिवान एवं निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुने, 9वें मनु दक्ष सावर्णी होंगे। उनके समय पार मरीचि गर्भ और सुधर्मा नामक 3 देव वर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे तथा हे द्विज, उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। सवन, धुतिमान, भव्य, वसु, मेधा, तिथि, ज्योतिष्मान और 7वीं सत्य है, ये उस समय के सप्त ऋषि होंगे तथा धृत केतु, दीप्त केतु, पंचहस्त, निरामय और प्रथुश्रवा आदि दक्ष सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। हे मुने, 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी होंगे।
उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा तथा उस समय जो सप्त ऋषि गण होंगे उनके नाम सुनो। उनके नाम हविष्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमोजा और सत्य केतु हैं। उस समय ब्रह्म सावर्णी मनु के सुक्षेत्र, उत्तम मौजा और भूरी शैन आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सावर्णी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम और निर्वाण रति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे और वृष नामक इंद्र होंगे। उस समय होने वाले सप्त ऋषियों के नाम निहिस्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान, घृणी, आरुणि, हविष्मान और अनग हैं तथा धर्म सावर्णी मनु के सर्वत्रग, सुधर्मा और देवानीक आदि पुत्र उस समय के राज्य अधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्र पुत्र सावर्णी 12वें मनु होंगे। उनके समय ऋतुधामा नामक इंद्र होंगे तथा तत्कालीन देवताओं के नाम ये हैं, सुनो। हे द्विज, उस समय 10-10 देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी सुत्पा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोघ्रति, तपोधुति तथा तपोधन ये 7 सप्तऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के नाम सुनो। उस समय उन मनु के देववान, उपदेव और देव श्रेष्ठ आदि महावीरशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे मुने, 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में सुत्रामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33-33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान दिवस्पति उनका इंद्र होगा। निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्प्रभकंप, निरुत्सुक, धृतिमान, अव्यय और सुत्पा ये तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के नाम भी सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन और विचित्र आदि मनु पुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय, 14वां मनु भौम होगा। उस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक और वाचावृद्ध नामक देवता होंगे। अब तत्कालीन सप्तऋषियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, मागध, अग्निध्र, युक्त और जित ये सप्त ऋषि होंगे। अब मनु पुत्रों के विषय में सुनो। हे मुने शार्दुल, कहते हैं उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज्याधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्त ऋषि गण ही स्वर्ग लोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सतयुग के आदि में मनुष्यों की धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मनवंतर के अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु सप्तऋषि, देवता, इंद्र तथा मनु पुत्र राजागण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। हे द्विज, इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर 1 सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ जाता है। हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री भगवान विष्णु प्रलय कालीन जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। हे विप्र, तब आदि कर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्यय आत्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे द्विश्रेष्ठ मनु पुत्र राजागण, इंद्र देवता तथा सप्त ऋषि ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं। हे मैत्रेय, स्थिति कारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो।
समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूतात्मा सतयुग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वे सर्व समर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदंतर द्वापर युग में वे वेद व्यास रूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बंटकर उनका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कल के रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार अनंत आत्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, इहलोक और परलोक में भूत भविष्यत और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने तुमसे संपूर्ण मनवंतरों और मनवंतराधिकारियों का वर्णन कर दिया है। कहो अब और क्या सुनाऊं? इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण तीसरा अध्याय चतुर्युगानुसार भिन्न भिन्न व्यासों के नाम तथा ब्रह्म ज्ञान के महात्म्य का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपके कथन से मैं यह जान गया कि किस प्रकार यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु रूप है, भगवान विष्णु में ही स्थित है और भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तथा भगवान विष्णु से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने वेद व्यास रूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया। हे महामुने, हे भगवान, जिस जिस युग में जो वेद व्यास हुए उनका तथा वेदों के संपूर्ण शाखा भेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के सहस्त्रों शाखा भेद हैं। उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है। अतः संक्षेप से सुनो। हे महामुनि, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतरण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर और तेज को अल्प जानकर वे समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेद व्यास जी है। हे मुने, जिस जिस मनवंतर में जो व्यास होते हैं और वे जिस जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं वह मुझसे सुनो। इस वैवस्त मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः पुनः 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। हे साधु श्रेष्ठ, जिन्होंने पुनः पुनः द्वापर युग में वेदों के 4 विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर के वेद व्यास जी प्रजापति हुए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी व्यास हुए तथा पांचवें में सूर्य देव और छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। सातवें द्वापर के वेद व्यास इंद्र, आठवें के वशिष्ठ, नवें के सारस्वत और 10वें के त्रिधामा कहे जाते हैं। 11वें में त्रिशिख, 12वें में भरद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में वर्णी नामक व्यास हुए। 15वें में त्रयारुण, 16वें में धनंजय, 17वें में क्रतुंजय और तदंतर 18वें में जय नामक व्यास हुए। फिर 19वें व्यास भरद्वाज हुए। भरद्वाज के पीछे गौतम हुए और गौतम के पीछे जो व्यास हुए वे हर्य आत्मा कहे जाते हैं।
हरे आत्मा के अनंतर वाजश्रवा मुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात सोम शुष्मवंशी तृणबिंदु 23वें वेद व्यास कहलाए। उनके पीछे भृगुवंशी त्रक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदंतर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ। मेरे अनंतर जातु कर्ण व्यास हुए और फिर कृष्ण देवापयन। इस प्रकार ये 28 व्यास प्राचीन हैं। इन्होंने द्वापर आदि